पिछले 24 घंटे में बात करते हैं तो डॉज कॉइन में अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है और डॉज कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 132% तक पहुंच गया है। वैसे में डॉज कॉइन जो 6 रुपए का था वो 7 रुपए को टच कर चुका है। तो यहाँ पे अब आप मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकते कि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी पंप कर जाता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ, या फिर आप किसी अदर को ब्लेम करते हैं कि जब कोई क्रिप्टो करेंसी पंप करता है तब आप वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था डॉज कॉइन के ऊपर। वहाँ पे मैंने आपको बताया था आपको डॉज कॉइन क्यों बाय करना चाहिए, क्यों इसमें हमें पंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डिटेल मैंने डॉज कॉइन का वीडियो बनाया था और चार्ट बना के आपको बताया था। ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया क्यों आपको 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए डॉज कॉइन होल्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं डॉज कॉइन जो ये ग्रोथ है और फ्यूचर में हमें कितना ग्रोथ मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे ड्रामा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बर्गर किंग से। यहाँ पे मैंने एक बताया था कि जहाँ पे MM क्रिप्टो जो यूट्यूबर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, जस्ट इन बर्गर किंग पेरिस नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन। जो पेरिस का बर्गर किंग है वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो यूके का बर्गर किंग है वहाँ पे रिप्लाई आता है वी नीड डॉज, हमें डॉज कॉइन की जरूरत है ना कि बिटकॉइन की। और यहीं से स्टार्ट होता है डॉज कॉइन का वापस से हाइप में आना। और इसके बाद जो डॉज कॉइन है वो लगातार ऊपर जाने लगा, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने लगा। अब यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट्स ऐसे आ गए हैं डॉज कॉइन का। तो यहाँ पे जो बर्गर किंग है एक लेटेस्ट ट्वीट आता है फिर से, और जो यूके का बर्गर किंग है वहाँ पे आज ही का दिन अगर बात करें, यहाँ पे 24 घंटे में एक अपडेट आया है, ट्राइंग टू कन्विंस माई मैनेजर टू लेट मी हैव एन ऑफिस डॉज। तो वापस से बर्गर किंग का डॉज के ऊपर ट्वीट आते ही तो ये जो हाइप था ये बरकरार था और वापस से डॉज कॉइन ऊपर की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो इलॉन मस्क का है, क्योंकि हमने अभी ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें चेक की है। तो इलॉन मस्क का यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई भी ट्वीट नहीं आया है डॉज कॉइन को लेके, क्योंकि जब भी मैं नोटिस करता था बार बार कुछ ना कुछ हिंट आ जाता था डॉज कॉइन को लेके, लेकिन इलॉन मस्क पिछले 2-3 महीने से कोई भी डॉज कॉइन का ट्वीट या फिर कोई हिंट नहीं आ रहा है। तो उसका मेन रीज़न पता चल गया है और ये रीज़न है उनके ऊपर $2.58 बिलियन का यहाँ पे जुर्माना लगा था। और यही चीज़ था कि इलॉन मस्क अब डॉज कॉइन को प्रमोट करते नज़र नहीं आ रहे थे। ये जो जुर्माना लगा था ये एक कारण था बहुत दिन पहले, यहाँ पे पिछले साल ही यहाँ पे इलॉन मस्क का एक यहाँ पे इंटरव्यू आया था और उन्होंने डॉज कॉइन को प्रमोट किया था, अच्छे से डॉज कॉइन को सपोर्ट किया था। उन्होंने बताया कि डॉज कॉइन का जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग है और मैं डॉज फादर हूँ और डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना चाहिए। तो यही रीज़न था कुछ लोगों ने इनके ऊपर मुकदमा किया और लगभग यहाँ पे 258 बिलियन का था। तो यहाँ पे इलॉन मस्क ने जो लॉयर है उनके जो ये पेनल्टी है इसको खारिज करने को बोला, ये जो मुकदमा था इसको खारिज करने को बोला है। और यहाँ पे इलॉन मस्क के जो लॉयर है उन्होंने ये भी बोला है देयर इज नथिंग अनलॉफुल अबाउट ट्वीटिंग वर्ड्स ऑफ सपोर्टिंग फॉर और फनी पिक्चर अबाउट ए लेजिटमेट क्रिप्टो करेंसी दैट कंटिन्यूज टू होल्ड ए मार्केट कैप ऑफ नियरली 10 बिलियन। तो इनका कहना है यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करना या फिर उसका पिक्चर पोस्ट करना जो कि एक लेजिट क्रिप्टो करेंसी है, जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट कैप लगभग 10 बिलियन के बराबर है। तो यही चीज़ है, वापस से जो डॉज कॉइन में डर था, जो डॉज होल्डर से जो डर था तो वो थोड़ा कम होते दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें जब कम होंगी तो इलॉन मस्क वापस से एक्टिवेट हो सकते हैं। जब एक्टिव होंगे तो वापस से कुछ ऐसा डॉज कॉइन का ट्वीट आएगा जिससे डॉज कॉइन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और लगभग डॉज कॉइन अभी भी एक अच्छे प्राइस में है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब अल्ट्स कॉइन का सीजन आएगा तो डॉज कॉइन भी उसमें सवार होगा, उसमें डॉज कॉइन भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डॉज कॉइन हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम मीम कॉइन की बात करते हैं तो ये पहला ऐसा मीम कॉइन था जो लॉन्च हुआ था। इसके बाद सब मीम्स कॉइन आने स्टार्ट हुए, लेकिन ये मीम कॉइन बस मीम कॉइन नहीं है, डॉज कॉइन का यूज़ केस अच्छा है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होल्ड कर रहे हैं। तो डॉज कॉइन का 2 बड़े रीज़न है, पहला तो बर्गर किंग का हो गया, लेकिन दूसरा जो मेन रीज़न हमें इलॉन मस्क के ऊपर ही था, क्योंकि इलॉन मस्क जब तक ट्वीट नहीं करेंगे डॉज कॉइन को इतना बड़ा पंप देखने मिलेगा। और एक रीज़न पता चल गया, ये जो मुकदमा है इसको खारिज करने को बोला गया। जब ये खारिज हो जाएगा वापस से इलॉन मस्क की तरफ से कोई ना कोई ऐसा ट्वीट आएगा डॉज कॉइन के लिए, जिससे कि डॉज कॉइन में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को फिर से मिलेगी। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, तो जो पिछली वीडियो में 2 दिन पहले मैंने डॉज कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन किया था, तो यहाँ पे जो ये फ्लैग पैटर्न है फॉलिंग वेज का, यहाँ पे ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ तो चला गया है, लेकिन अब हमें इंतजार रहेगा, ये कहीं फेक आउट भी हो सकता है, क्योंकि इंतजार रहेगा ये इस जो रेसिस्टेंस एरिया है, ये जो एरिया है इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाए
तो यहाँ पे लग जाएगा कि ये प्रॉपर तरीके से ये चार्ट वर्क कर गया। अगर फेक आउट होगा तो यहाँ से इसको यहीं से रिजेक्शन मिल जाएगा, वापस से डाउन आएगा तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करके ऊपर ही जाएगा। तो टोटल जो अभी इस चार्ट के हिसाब से लेंगे तो बुलिश है, डॉज कॉइन का बुलिश है, डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है और आई होप कि ऊपर ही जाता रहे। और मैंने लगभग बताया था कि डॉज कॉइन में आपको करीब 85% का प्रॉफिट भी हो सकता है, 80 to 85% का। तो यहाँ पे आई होप कि बहुत जल्दी हमें अच्छा रिस्पांस और मिले डॉज कॉइन में। डॉज कॉइन करीब 10 से 12 रुपये जाते आपको दिख सकता है। अगर बात करूँ इसी महीने में हो सकता है। इन 30 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं डॉज कॉइन में। जिस तरीके का वाइब फर्स्ट से डॉज कॉइन का हाइप बनता हुआ दिख रहा है और डॉज कॉइन को सपोर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे अपडेट दूंगा बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो डॉज कॉइन क्या सारे क्रिप्टो करेंसीज ऊपर जाएंगे। तो बिटकॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो मैंने बनाया था ये ब्रेक करके ये भी ऊपर चला गया है। अब ब्रेक करके ऊपर तो गया है। अब यहाँ पे जो 28 to 29 के जो मैंने एक रेसिस्टेंस बनाया था ये आप देख सकते हैं। ये जो 28 to 29 का रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ब्रेक करके ऊपर गया तो इस एरिया में यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल गया। रिजेक्शन मिलने के बाद ये नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप कि जिस तरीके की बिटकॉइन बार बार यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रहा है, आई होप कि बिटकॉइन यहाँ पे इसको क्रॉस कर देगा, क्योंकि बार बार ये कोशिश कर रहा है इस एरिया को क्रॉस करने का। जैसे ही थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, ज़्यादा लो फिर आएंगे तो फटाक से इसको भी क्रॉस करके ये ऊपर चला जाएगा। और मैं बिटकॉइन में भी बुलिश हूँ। बिटकॉइन में कोई ऐसा बेरिश या फिर इस तरह का सिग्नल नहीं है कि बिटकॉइन डाउन जाएगा। बिटकॉइन भले डाउन जाए लेकिन पूरा कोशिश करेगा वो डाउन जाके सपोर्ट लेके ऊपर जाने का। तो जहाँ तक हमें लगता है कि ये जो अप्रैल का महीना स्टार्ट हो रहा है इसी में बिटकॉइन आपको 30 के क्रॉस करते हुए दिख सकता है। और जैसे ही बिटकॉइन 30 के का क्रॉस करेगा तो एक जो स्टार्टिंग है बुल मार्केट की वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अल्ट्स कॉइन का सीजन स्टार्ट होगा, सारी अल्ट्स कॉइन आपको प्रॉफिट देंगे और उसमें डॉज कॉइन भी होगा। तो डॉज कॉइन बिटकॉइन की वजह से भी प्रॉफिट दे सकता है, इलॉन मस्क की वजह से भी प्रॉफिट दे सकता है, और बर्गर किंग का हाइप तो है ही। तो 3 ऐसे जिसकी बड़ी वजह है जहाँ पे आप डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी भी बोल रहा हूँ कि आप डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 महीने के लिए होल्ड कीजिए, जैसे ये 10 या 12 रुपये तक पहुँचता है आप सेल करके निकल जाइएगा। उसके बाद मैं वापस से प्राइस प्रेडिक्शन करूँगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आपको क्या करना है, कमेंट करना है डॉज कॉइन के ऊपर या फिर कोई भी कमेंट करना है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका 1 सेकंड लगता है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट जरूर कीजिए चीज़ें। कोई चाहे अच्छा कमेंट कीजिए चाहे बुरा कमेंट कीजिए, जो मेरे बारे में अगर बुरा सोचते हैं बुरा भी कमेंट कीजिए। कमेंट करके एक्सप्रेस करके बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही हम तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।